हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली विषय विज्ञान का पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। कक्षा 10वीं वालों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का पेपर है बच्चों। ठीक है, धमाकेदार वीडियो होने वाला है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इस पेपर को अगर याद कर लिए तो गारंटी बोल रहा हूँ यहाँ पर 75 में से 75 लेके आओगे बच्चों। ये क्वेश्चन यहाँ पर सारे फंसने वाले हैं, इस पेपर के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। शुरू करने से पहले बता दूं, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है बच्चों। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सही विकल्प चुनना है, 8 नंबर का रहेगा। देखो पहला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, इसका ये आंसर है। नेक्स्ट, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संबंध कितना होगा, उसका 10 होगा पीएच। ठीक है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसका, जल का वहन। ठीक है, ये भोजन वाला गलत है, जल का वहन सही है, इसमें ये गलत है। ठीक है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यीस्ट में होता है बच्चों, यीस्ट सही है इसका। ठीक है, यीस्ट आपको लगाना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, देखो मादा यानी कि औरत की बात हो रही तो गर्भाशय होता है, शुक्रवाहिकी होता है, डिंब वाहिनी होता है, लेकिन अंडाशय किस में होता है, नर में होता है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखो जल होता है प्रयुक्त, कांच भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, मिट्टी नहीं होता। तो इसका सही आंसर मिट्टी। नेक्स्ट, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते वह है दृष्टि पटल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान आपको बना है टोटल 8 नंबर के। ठीक है, यहाँ पर अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते, कौन सी अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का। नेक्स्ट हो जाएगा, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं कौन से कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिनेप्स, आपका सिनेप्स आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, शुक्राणु का निर्माण में होता है, किस में होता है, वृषण में होता है बच्चों, वृषण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं बच्चों, लैंगिक जनन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय है तो वो होता है बच्चों गोलीय दर्पण, उसको हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम बोलते हैं प्रिज्म कोण हम बोलते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको सही जोड़ी देखने को मिलेगी 8 नंबर की। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन, साधारण नमक का सूत्र क्या है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका NaCl पहले का, और दूसरा द्रव अधातु ये हो जाएगा ब्रोमीन, क्लोरोप्लास्ट ये हो जाएगा क्लोरोफिल, सुनने देखने का क्षेत्र क्या होता है बच्चों, अग्र मस्तिष्क में होता है। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है बच्चों, मुकुलन। आनुवंशिक के जनक कौन है, मेंडल। आपका लेंस सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला ये याद रख लेना। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है आपका एक वाक्य में उत्तर देना है, टोटल 8 नंबर के। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, दोने के सोडे का सूत्र क्या है बच्चों, Na2CO3, क्या है, Na2CO3। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, वो हो जाएगी जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, किस यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर, इसको याद रख लेना है। ठीक है, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। DNA का पूरा नाम क्या होता है बच्चों, डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो गुणसूत्र टोटल 23 पाए जाते हैं। अगर वो पूछ ले कि कितने जोड़े, तो जोड़े होते हैं 23 जोड़े, और टोटल गुणसूत्र आपके 46 होते हैं बच्चों। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। विद्युत विभवांतर SI मात्रक आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट हो जाएगा। अब जो जो क्वेश्चन बताऊंगा सारे रट लेना। देखो, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ लेना है। विकृत गंधिका किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी पढ़ना है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक क्यों रहता है बच्चों। ठीक है, ये अभी छोड़ देना आपको। ठीक है, और क्या पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ आपको।
सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है, बिल्कुल पढ़ना है आपको ये क्वेश्चन। धातु अधातु में कोई दो अंतर आपको पढ़ना है, ठीक है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं ये भी पढ़ना है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं ये क्वेश्चन पढ़ना है। जाइलम फ्लोएम में अंतर आपको पढ़ना है। वायवीय अवायवीय शोषण में अंतर आपको पढ़ना है। परागकण किसे कहते हैं, मानव में वृक्षण के कार्य, ये वाला आपको पढ़ना है, ठीक है। ये छोड़ देना, ये वाला पढ़ना है। आनुवंशिकी क्या है पढ़ना है। मेंडल के प्रवृत्ति का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ना है। लेंस की क्षमता को परिभाषित आपको यहाँ पर करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बचे हुए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से, विद्युत परिपथ में उपयोगी कोई दो अवयव का प्रतीक, ठीक है, पढ़ना है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले दो कारक, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ से 3 नंबर के स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। इसमें अंतर पूछे या उदाहरण सहित आपको बताना है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग पढ़ना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाना है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ना है आपको, 3 नंबर में पूछा जाएगा। किसी आंतरिक यात्री को प्रकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर पढ़ना है, ठीक है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग आपको पढ़ना है। यहाँ पर पढ़ना है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर आपको पढ़ना है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको याद होनी चाहिए बच्चों। नेक्स्ट हो जाएगा मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है तो आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ने, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या से 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी, ये वाला क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, हर बार आता है, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कर लेना याद। और दोनों ये परिभाषा याद करनी, आवर्धन को परिभाषित करना है और अवतल दर्पण के 2 उपयोग आपको बताने बच्चों, ठीक है। इस पेपर में से जो जो क्वेश्चन मैंने निशान लगवाए है सारे अच्छे से रट लेना, मैं गारंटी बोल रहा हूँ सभी जिलों के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।